वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस, जंक्शन का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं ना, जंक्शन, रेलवे जंक्शन। अब रेलवे जंक्शन जो होता है वो क्या करता है, अलग अलग जगहों को जोड़ता है और वो होता है रेलवे जंक्शन, रेल को जोड़ने वाला जंक्शन, दो अलग अलग जगहों को। तो वो जंक्शन जोड़ता है। रेल में भी जंक्शन होते हैं और उसी तरह से वर्ड में होते हैं कंजंक्शन, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड्स के बीच रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। संबंध बनाने का काम यदि कोई करता है तो शादी में पंडित जी करते हैं, ब्याह कराते हैं, लड़का का संबंध लड़की से बनाते हैं। तो ठीक वही पंडित जी बाबा का काम करता है, यह कंजंक्शन संबंध बनाता है और जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शंस। तो लेट्स वी स्टडी द कंजंक्शंस। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक वर्ड है विच इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, जो कि वर्ड्स को ज्वाइन करने के काम में आते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेज, जो कि दो वर्ड्स को जोड़ेंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ेंगे या सेंटेंसेज को जोड़ेंगे। कौन जोड़ेगा? तो कंजंक्शंस। तो इसका भी बड़ा रोल है सेंटेंस में। प्रीपोजिशन देखें, है ना। अब हम लोग कंजंक्शंस देख रहे हैं। तो पूजा एंड आरती आर सिस्टर्स, पूजा और आरती, है ना। इस पूजा को आरती के साथ कौन जोड़ रहा है? तो एंड, कि पूजा और आरती आर सिस्टर्स, बहनें हैं। ओके। रैबिट इज फास्ट, रैबिट फास्ट है, बट टॉर्टोइज इज स्लो, परंतु टॉर्टोइज क्या है? स्लो है। बट जहां भी लगेगा ना, BUT बट, तो फर्स्ट सेंटेंस का ऑपोजिट रहेगा नेक्स्ट सेंटेंस। ये ध्यान दीजिएगा कि इसका ऑपोजिट रहेगा। यह तेज रहेगा तो स्लो रहेगा, ये गुड रहेगा तो बैड रहेगा, ये बैड रहेगा तो गुड रहेगा, ये ऑनेस्ट रहेगा तो डिसऑनेस्ट रहेगा। बट माने बट लग गया, किंतु, परंतु, है ना। तो वो ऑपोजिट ही जनरली रहते हैं। ओके। अब देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और बड़े ढंग से समझते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ वी ज्वाइन सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस। देखिए यहाँ क्या है ना, दो अलग अलग सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उन दोनों को कंजंक्शंस की मदद से जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ता है? जैसे सी हैज ए सन, एक सेंटेंस हुआ, और दूसरा सेंटेंस हो गया सी हैज ए डाउटर। ओके। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ना है कि सी हैज ए सन, इसे एक बेटी है, और सी हैज ए डाउटर, और उसे एक बेटा है, एक बेटा और एक बेटी। सन माने बेटा, डॉटर माने बेटी। तो कहते हैं क्या, सी हैज ए सन, और सी हैज को फिर हम काट देते हैं और उसके जगह पर लिख देते हैं एंड, और बोलते हैं सी हैज ए सन एंड अ डाउटर। तो कंजंक्शंस की मदद से क्या हुआ, सेंटेंस थोड़ा छोटा हो गया और दो सेंटेंस को जोड़ दिए, है ना, कि उसे एक बेटा और एक बेटी है। आप इसी चीज को दो बार में कहें कि सी हैज ए सन, उसे एक बेटा है, सी हैज ए डाउटर, उसे एक बेटी है, और दोनों को जोड़ने कर एंड से जोड़े और एक ही सेंटेंस से बोलते हैं कैसे, सी हैज ए सन एंड अ डाउटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू कैन गो बाई ट्रेन, तुम ट्रेन से जा सकते हो। यू कैन गो बाई एरोप्लेन, तुम हवाई जहाज से जा सकते हो। जैसे मन करो वैसे जाओ, लेकिन जाओ। यू कैन गो बाई ट्रेन, तुम ट्रेन से जा सकते हो। यू कैन गो बाई एरोप्लेन, तुम हवाई जहाज से जा सकते हो। अब ये दो सेंटेंस हैं अलग अलग, क्योंकि दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या है, मम्मी का बिंदी है ना। तो दो अलग अलग सेंटेंस है, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो यू कैन गो बाई ट्रेन, और इसके जगह पर लगा दिए और, तुम ट्रेन से जा सकते हो या बाई एरोप्लेन या हवाई जहाज से जा सकते हो। तो नेक्स्ट जो यू कैन गो है इसे काट दिए और उसके जगह पर हम लिख दिए क्या, और बोले यू कैन गो बाई ट्रेन और बाई एरोप्लेन, तुम ट्रेन से जा सकते हो या एरोप्लेन से जा सकते हो। ओके। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, एवरीबॉडी लाइक्स अंकित, प्रत्येक लोग अंकित को
प्यार करते हैं, चाहते हैं। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वह एक अच्छा लड़का है। एक रीजन बताया जा रहा है, और रीजन हम लोग जब भी बताते हैं तो किससे? बिकॉज, क्योंकि। अब ये दो सेंटेंस जो है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मिल गया, तो हम लोग कहते हैं क्या? एवरीबॉडी लाइक्स लव्स अंकित। फर्स्ट सेंटेंस तो पूरा लिख दिए, और उसके बाद कहते हैं बिकॉज, क्योंकि ही इज अ गुड बॉय। क्यों प्यार करते हैं सभी लोग अंकित को? क्योंकि वह एक अच्छा लड़का है। तो बिकॉज एक कंजंक्शन वर्ड है, उससे उस दोनों सेंटेंस को जोड़े। एवरीबॉडी लव्स अंकित बिकॉज ही इज अ गुड बॉय। तो देखिए बिकॉज का यूज क्या होता है, बट का यूज क्या होता है। बट देखिए तीसरा सेंटेंस, राम इज पुअर। राम क्या है? गरीब है, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, श्याम इज रिच, लेकिन उसके अपोजिट श्याम क्या है? अमीर है। एक ही घर में रहता है, लेकिन राम गरीब है और श्याम अमीर है। तो इसे हम जोड़ेंगे किससे? बट से। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट है। पुअर का अपोजिट रिच है, तो इसे हम लोग अपोजिट से जोड़ दिए, बट से जोड़ दिए। राम इज पुअर बट श्याम इज रिच। राम इज पुअर बट क्या हो गया? यहां कंजंक्शंस हो गया। गो इनसाइड, फर्स्ट सेंटेंस, यू विल गेट वेट। अंदर जाओ, बारिश हो रही है नहीं तो भीग जाओगे। गो इनसाइड, अंदर जाओ, यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। तो इसे हम लोग जोड़ते हैं कैसे? गो इनसाइड अदरवाइज। गो इनसाइड अदरवाइज, नहीं तो यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। तो यहां आप देख रहे हो एंड, और, बट, बिकॉज, अदरवाइज, ये सब क्या है? कंजंक्शंस है, जो कि दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते हैं विभिन्न अलग अलग पर्पस से। अलग अलग मकसद को पूर्ण करने के लिए हम लोग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे, एक्सरसाइज एक्सक्यूट नाउ प्लीज। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजंक्शंस। सुटेबल कंजंक्शंस लगाना है, तो थोड़ा बहुत ट्रिक विक याद करिए, है ना। धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे कार्य होता है और धीरे धीरे सिद्धि होता है। द फूड वॉज नॉट वेरी डेलिशियस। फूड बहुत स्वादिष्ट नहीं था। कल की पार्टी में फूड जो था बहुत स्वादिष्ट नहीं था। तो द फूड वॉज नॉट वेरी डेलिशियस, द पार्टी वॉज ए सक्सेस। लेकिन पार्टी क्या हुआ? सफल रहा। क्यों? क्योंकि जम के डांस था। तो ये तो दोनों अपोजिट हो गया भाई। खाना अच्छा भी नहीं है, पार्टी भी बढ़िया, वाह। तो किससे जोड़ दे? बट से, क्योंकि हम लोग जानते हैं बट दो अपोजिट चीजों को जोड़ता है। ये पंडित जी है, लड़का लड़की का ब्याह करावेगा पंडित जी, है ना। बट एक लड़का तो एक लड़की, दोनों अपोजिट चीज है। आई वॉज गोइंग टू इट ऑल द स्वीट्स। आई वॉज गोइंग टू, मैं खाने जा रहा हूं, इट ऑल द स्वीट्स, सारे मिठाइयां, लेकिन डर है भैया। आई सेव्ड सम फॉर माई ब्रदर, कुछ मैं बचा के रखूंगा अपने भाई के लिए, नहीं तो बड़ी मार मारेगा, है ना, बड़ी डांटेगा, बड़ी हल्ला करेगा, बड़ी झगड़ा करेगा। तो दोनों बातें हैं, लेकिन अपोजिट है। पूरा मिठाई खाने भी जा रहे हैं और छोड़ना भी पड़ रहा है, तो दोनों अपोजिट है। आई सेव्ड फॉर माई ब्रदर, तो किससे ऐड कर दूं? बट से, पंडित जी से। ओके। आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। कांट, नहीं जा सकता हूं। आई हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे सर ने काम दिया है, होमवर्क हमें करना है। तो आई हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे होमवर्क करना है। हम कारण बता रहे हैं। आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो कहता काहे नहीं जा सकता, जल्दी बता। आई हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे होमवर्क करना। अरे गधा, सुबह से होमवर्क नहीं किया है, तो गधा है वाला काम है। तो यदि आपको कोई कारण बताना है, रीजन बताना है, तो उसे कैसे बताते हैं? बिकॉज से। तो बिकॉज, ओके। आई कांट गो आउट बिकॉज आई हैव टू डू माई होमवर्क। नेक्स्ट है आई पुट ऑन माई शूज। आई पुट ऑन माई शूज, मैं जूते पहनता हूं, है ना। आई वेंट टू प्ले, आई पुट ऑन माई शूज, मैं जूते पहनता हूं, एंड आई वेंट टू प्ले, और खेलने जाता हूं।
कोई रोकना मत हमें, जूते पहन कर खेलने जाता हूं। एंड आई वेंट, तो इसे एंड लगा दे, क्योंकि दो काम मैं कर रहा हूं और दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, तो इसे हम लोग एंड से जोड़ते हैं। आई पुट ऑन माई शूज एंड आई वेंट टू प्ले, आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट टू प्ले, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई नहीं भी लगा सकते हैं। मैंगोज आर राइप स्वीट, मैंगोज पका हुआ है और मीठा है ना, तो दोनों दूसरे से रिलेटिव है, तो मैंगोज आर राइप एंड स्वीट। ओके, एक दूसरे से रिलेशन है, अच्छा है, अच्छे अच्छे गुण है, अच्छे अच्छे चल रहे हैं, खराब खराब चल रहे हैं, तो एंड से जोड़ेंगे। द वुमेन इज ओल्ड, औरत जो है बूढ़ी है, देखो वहां पर एक औरत है, द वुमेन इज ओल्ड, लुक द वुमेन इज ओल्ड, औरत ओल्ड है, बूढ़ी है। द मैन इज यंग, आदमी जवान है, तो दोनों तो उल्टा हो गया, ओल्ड का ऑपोजिट यंग हो गया, तो किससे जोड़ेंगे? बट से, एंड से नहीं जोड़ेंगे, है ना। द वुमेन इज ओल्ड बट द मैन इज यंग। और नेक्स्ट देखते हैं, रन फास्ट, दौड़ो तेज, यू विल मिस द बस, नहीं तो बस मिस हो जाएगा। रन फास्ट, और या तो तेज दौड़ो और ना तो बस छोड़ो, कोई एक काम, तो चल भैया तेज दौड़, रन फास्ट और यू विल मिस द बस। नेक्स्ट है, माई पर्स इज लॉस्ट, मेरा पर्स खो गया है और नहीं तो चोरी हो गया है, दो में से एक काम हुआ है, खोज रहे हैं पर्स मिल ही नहीं रहा है, तो कह रहे हैं क्या, माई पर्स इज लॉस्ट या स्टोलन, कहीं गिर गया हो गया, खो गया है, अभी होश आया है, तो हम बोल रहे हैं माई पर्स इज लॉस्ट और स्टोलन। एंड नहीं ना होगा कि खो भी गया चोरी भी हो गया, दोनों एंड नहीं बोलेंगे, और या तो खोया है या चोरी हुआ है, कोई एक काम हुआ। इल्जाम मत लगाइएगा तो बड़ी मार मारेगा सब लड़कन। 9, वर्क हार्ड यू विल फेल, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो और ना तो फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड करो और ना तो फेल हो जाओगे और यू विल फेल। नैना इज टॉल, नैना लंबी है और खूबसूरत भी है, तो नैना इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, सेम हो गया। तो ये है कंजंक्शंस का यूज जो आपने देखा। ओके, तो दो अलग अलग गुण को, दो अलग अलग चीजों को जोड़ने का काम, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम अलग अलग पर्पस से कोई करता है, तो वो होता है कंजंक्शंस। ओके, अब ये देखिए, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सुटेबल कंजंक्शंस। अब सुटेबल कंजंक्शंस का उपयोग करना है, ठीक है ना। सुटेबल कंजंक्शंस, यही तो कह रहे थे कि कंजंक्शंस का अलग अलग काम अलग अलग जगह पर होता है, तो सुटेबल कंजंक्शंस देखिएगा कि कौन सा कंजंक्शंस कहां लगेगा, और दो अलग अलग सेंटेंस हैं जो हर एक एग्जाम्पल में दो सेंटेंस दिए हुए, उसे आपको जोड़ना है। तो फर्स्ट सेंटेंस रीड कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव ए काइंड सिस्टर, और नेक्स्ट है आई हैव ए लविंग सिस्टर। मेरे को एक दयालु बहन है और मेरे को बड़ा एक लवली सिस्टर है, बड़ा अच्छी बहन है, लविंग सिस्टर है। तो हम इसे किस से जोड़ दें? एंड से जोड़ दें, क्योंकि सेम आई हैव अ काइंड सिस्टर एंड a loving sister। ओके, इतना लंबा लिखेगा, अरे आई हैव ए काइंड एंड अ लविंग सिस्टर, ये अच्छा है। ओके, आई हैव ए काइंड एंड अ लविंग सिस्टर, यहां पर सिस्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही तो खूबी है एंड का। अब नेक्स्ट है, वी कांट ईट दीज ग्रेप्स दे आर सावर। मुझे अंगूर मिला है खाने को, एक दोस्त के यहाँ गए तो अंगूर दिया खाने को, लेकिन बड़ा खट्टा था, अब कैसे खाएं, तो बड़ा समस्या है। तो हम कहते हैं क्या, वी कांट ईट दीज ग्रेप्स, हम इस अंगूरों को नहीं खा सकते हैं
क्यों नहीं खा सकते, कारण बताओ। तो कारण बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं कंजंक्शंस, बिकॉज दे आर सावर। क्यों? क्योंकि वे खट्टे हैं। ज्यादा हल्ला ना करो, एक तो खट्टा दे दिया, दूसरा जबरदस्ती कैले कि खा लो, अपना अंगूर अपने खाओ, है ना। बिकॉज दे आर सावर। ओके, आवर मेड इज ऑनेस्ट, सी इज लेडी, लेजी नॉट लेडी, लेडी तो है ये है। आवर मेड इज ऑनेस्ट, हमारी मेड जो है, जो काम करने वाली बाई है, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लेकिन बड़ा सुस्त है काम बड़ा धीरे धीरे करती है। तो अपोजिट चीजें आ रही हैं, है ना। अच्छा गुण आ रहा है और एक गलत गुण आ रहा है, तो कैसे जोड़ेंगे, बट से। यस, इसे बट से जोड़ना होगा। तो आवर मेड इज ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, एंड होगा ना, अलग अलग गुण है, ऑपोजिट गुण है, एक अच्छा गुण है, एक गलत गुण है। बट आवर मेड इज ऑनेस्ट बट सी इज लेजी, है ना। तो बट सी इज हटा दीजिए, सीधा लिख दीजिए लेजी, बट लेजी, परंतु क्या है, लेजी है। सोच लो भैया, तुम अपने यहाँ काम के रखोगे कि नहीं रखोगे, हम तो रखेंगे ही। हरी अप, यू विल बी लेट फॉर लंच, हरी अप, जल्दी आओ, ना तो पूरा खाना साफ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, हरी अप, और ओके, और लगाएंगे, यू विल बी लेट फॉर लंच, ना तो तुम लेट हो जाओगे लंच के लिए, तो पूरा का पूरा खाना साफ हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो। ओके, रिया इज वर्किंग हार्ड, रिया कठिन परिश्रम कर रही है। हर एग्जामिनेशंस आर बिगिनिंग फ्रॉम टुमारो, क्योंकि कल से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। तो क्यों हार्ड काम कर रही है, ये कारण बताना हो तो हम लोग बिकॉज लगाते हैं। ओके, तो रिया इज वर्किंग हार्ड, बिकॉज हर एग्जामिनेशंस आर बिगिनिंग फ्रॉम टुमारो। अब आप लिखना। ओके, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी, तुम क्या पसंद करते हो, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी। अब एक ही चीज मिलेगा, बता भैया। तो इसे हम लोग बोलते हैं, कैसे ऐड करेंगे, डू यू लाइक टी और कॉफी, आप क्या पसंद करते हो। ओके, तो और से इसे जोड़ेंगे, डू यू लाइक टी और कॉफी, ऑप्शन दे दिए और से। ओके, तो ये था आपका क्या, प्रीपोजिशन नहीं ना, कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस का भी उपयोग आपने सीख लिया लेवल 3 में, आगे का लेवल में और थोड़ा लेवल ऊपर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं, गुड बाय।